नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी के अपडेट शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है दीपक नाइट्रेट लिमिटेड। तो दीपक नाइट्रेट लिमिटेड बेसिकली आप सभी जानते हैं एक केमिकल सेक्टर से बिलोंग करते हैं और इस कंपनी के जो फिलहाल का जो हालत है वो मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। आप देख सकते हैं लगातार अगर मैं फिगर आउट को देखूं तो लास्ट 2021 में 1400 करोड़ का टोटल सेल्स था और 2022 में 1870 करोड़ के आसपास सेल हुआ और 2023 में 1960 करोड़ के आसपास सेल था। अभी 2024 में 2126 करोड़ के आसपास सेल हुआ। तो ओवरऑल कंपनी के जो सेल्स है बहुत शानदार तरीके से ग्रोथ हुआ। एक्सपेंस कंपनी कंट्रोल में रखे और उस बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट आप देख सकते हैं 290 से लेकर 267, 234 एंड 254। तो एक अलग लेवल का कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिला। तो देखिए प्रॉफिट जो है वो अभी कम हुआ है। कम होने के पीछे रीजन तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि रीजन यही है कि जो केमिकल सेक्टर का जो डिमांड है, जैसे इस दीपक नाइट्रेट के बारे में एक बात मैं आपको सबसे पहले दिखा दूं तभी आपको और भी क्लियर हो जाएगा। जो प्रोडक्ट है इस प्रोडक्ट कंपनी कहाँ पे बेच रहा है, इंडिया में बेच रहा है और यूरोप में बेच रहा है 10%, एशिया में 5% और यूएसए में 4%। तो जो यूरोप एंड मतलब एशिया के कुछ कंट्रीज में जो केमिकल प्रोडक्ट दीपक नाइट्रेट बेच रहा था वहाँ पे कंपनी को कुछ दिक्कत आया। दिक्कत मतलब क्या है, यूरोप कंट्रीज में चाइना क्या किया, सस्ते दामों में खुद के केमिकल प्रोडक्ट को बेचा और सस्ते दामों में प्रोडक्ट को बेचने के कारण इंडिया के जो प्रोडक्ट का डिमांड है वो डिमांड घट मतलब बहुत हद तक कम हो चुके हैं और इसीलिए केमिकल सेक्टर में इंडिया में जितने सारे केमिकल्स कंपनी है वो सारे कंपनीज का हालत बिगड़ चुके हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि कंपनी का जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट का डिमांड आज नहीं है मगर फ्यूचर में बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि इस चीज़ों को शायद आपने नोटिस नहीं करे होंगे क्योंकि कंपनी का जो मार्केट शेयर है आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा मार्केट शेयर लेकर रखा है अलग अलग प्रोडक्ट के ऊपर। तो मुझे लगता है बेस्ट तरीके से एक सिचुएशन यहाँ पे देखने को मिला जो कंपनी इसके ऊपर अच्छा खासा ग्रोथ देने के लिए काफ़ी है। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर दो पॉइंट्स मुझे बेस्ट लगा। कंपनी परफॉर्मेंस तो अच्छा कर रहा है और दूसरी बात कंपनी का जो फिक्स्ड एसेट परचेज के डेटा दिखा दूँ तो कंपनी इस बार आज तक की हाईएस्ट फिक्स्ड एसेट को परचेज किया अराउंड 770 करोड़ के आसपास। और मज़ेदार बात ये भी है कंपनी के ऊपर जो टोटल जो कर्जा है उस कर्जे के बारे में बात करते तो कंपनी इस बार कर्जा उठाया कितना 217 करोड़। तो मन में यही क्वेश्चन आएगा कि कर्जा ज्यादा ले लिया तो कंपनी क्या स्टेबल हो सकता है। देखिए जो कर्जा लिया गया ना वो चुटकी से वो मिटा सकता है क्योंकि कंपनी लगातार मिटा भी रहा है और कंपनी जो कर्जा लिया वो मैं चलो आपको दिखाई देता हूँ। 286 करोड़ का कर्जा लिया जो कंपनी इजीली मिटा सकता है क्योंकि कंपनी के हाथ में अराउंड 450 करोड़ के आसपास कैश भी है। तो जो कंपनी का 460 करोड़ के आसपास कैश है और जो कंपनी का 286 करोड़ के आसपास मतलब बोरिंग्स देखने को मिला, तो मुझे लगता है ये जो कंपनी की जो कर्जा है वो इजीली कंपनी मिटा सकते हैं। तो जिसके लिए जो डाउट है मन में वो डाउट यहाँ पे क्लियर हो चुके हैं। अभी देख सकते हैं कंपनी के जो मतलब म्यूचुअल फंड के लास्ट कुछ फ्यू मंथ्स का अगर डेटा दिखा दूँ तो आप देख सकते हैं कंपनीज के ऊपर म्यूचुअल फंड मार्च में, अप्रैल में एंड मई मंथ में इस तीनों मंथ में अच्छा खासा बाइंग किया, अच्छा खासा बाइंग करके वो आगे बढ़ रहा है। बाकी इस कंपनी के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स है उसके बारे में बात करूँ, बहुत दिनों से इंतजार करने के बाद फाइनली वो लेवल को ब्रेक करने का कोशिश कर रहा है। वो लेवल देखिए डीमार्ट के ऊपर इसी तरीके से हालत हुआ था, डीमार्ट के भी चार्ट पैटर्न्स बने थे, ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद बहुत टाइम लगा दिया टारगेट पाने में। डीमार्ट के भी टारगेट अचीव हो चुका है। उसी तरीके से देखिए डिपोट नाइटेड भी ऊपर जा रहा है मगर एक दिक्कत है यहाँ पे कंपनी के ऊपर, यहाँ पे स्ट्रांगली एक रेजिस्टेंस है। वो रेजिस्टेंस लेवल कौन सा है, 2658। इस लेवल को याद रखना, एक स्ट्रांगली एक रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन है क्योंकि इसी लेवल से कंपनी के ऊपर बिग क्रैश हुआ था। तो मुझे लगता है यहाँ पे जो जर्नी कंपनी कर रहा है, यहाँ पे जो जर्नी कंपनी कर रहा है इस लेवल से कंपनी धीरे धीरे करके इस हाई लेवल तक जाने का कोशिश करेंगे क्योंकि इसका लाइफ टाइम हाई जो है 2998 के आसपास। तो इजिली वो हाई लेवल तक जाने का वो कोशिश करेंगे। बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है बालाजी आमिन्स लिमिटेड। तो बालाजी आमिन्स लिमिटेड देखा जाए तो ये भी एक केमिकल सेक्टर से कम बिलोंग करते हैं। तो बालाजी अमीन्स के बारे में बात करूँ तो मुझे गुड पॉइंट्स इस कंपनी के ऊपर लगा। कंपनी के सेल्स का आंकड़ा नेगेटिव है परसेंटेज वाइज मगर कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ बहुत शानदार है 72.48% के आसपास। तो एक बहुत शानदार तरीके से कंपनी का यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिला जो सेल्स ग्रोथ से कई गुना ज़्यादा है, कई गुना पॉजिटिव है।
तो एक गुड पॉइंट्स के हिसाब से देखा जाता है, मुझे लगता है इस पॉइंट के बेसिस में कंपनी में एक अच्छा खासा ग्रोथेबल सिचुएशन आपको देखने को मिलेगा। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर जो कर्जा है वो एकदम ज़ीरो कर्जा है। तो बालाजी अमीन्स की यही खासियत पॉइंट है, क्योंकि कंपनी के ऊपर अगर चलो मैं एक बार आपको डेटा डिटेल्स में दिखा देता हूँ और भी क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले देखिए कंपनी का आरओई जो 20-22% था, आज भी 20% के आसपास है। आरओसी जो 30% था, आज भी 30% के आसपास है। नेट प्रॉफिट मार्जिन जो पहले 14% था, आज भी 14% के आसपास है। जो डेप्ट पहले 0.21% के आसपास था, वो घट के 0.04 के आसपास हो चुके हैं। मतलब इसका मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है। तो क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है कि मैनेजमेंट अगर स्ट्रांग हो, कंपनी का परफॉर्मेंस अगर अच्छा हो, तो शेयर गिर क्यों रहा है? कंपनी गिर क्यों रहा है? तो उसके पीछे एक ही रीजन है, आप सभी जानते हैं, केमिकल सेक्टर का डिमांड कम होना। मैं अभी आपको दीपक नाइट्रेट के ऊपर समझा चुका हूँ, क्योंकि ये भी केमिकल सेक्टर है। इसलिए देखिए एक टाइम 780 करोड़ का सेल्स था, 470 करोड़ का सेल था, आज वो घटकर 414 हो चुके हैं। तो सेल डाउन हुआ मतलब प्रॉफिट तो डाउन होगा। तो नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है वो भी आपको प्रॉफिट डाउन दिखेगा। जैसे 131 करोड़ का प्रॉफिट था, उसके बाद 55 बना, अभी इस बार कंपनी का ज़्यादा प्रॉफिट हुआ अराउंड 72 करोड़ का। तो जो नेट प्रॉफिट मार्जिन था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था, पहले 32% के आसपास हुआ करता था, आज 24% के आसपास है। तो अच्छी बात यह है कि कंपनी लास्ट 2 क्वार्टर से कई गुना ज़्यादा खुद के प्रॉफिट को बढ़ा चुके हैं। तो कंपनी धीरे-धीरे करके रिकवरी भी कर रहा है। इस रिकवरी के मूड में कंपनी आगे बढ़ने का पॉसिबिलिटी रखेंगे। रही बात बैलेंस शीट का, तो कंपनी की 1 रुपया भी कर्जा नहीं है। 20 करोड़ का कर्जा कोई कर्जा नहीं होता। और साथ ही साथ कंपनी का फिक्स्ड एसेट भी अच्छा है। मुझे जो बेस्ट पॉइंट लगा कंपनी का वो है CWIP, 205 करोड़। अभी एक चीज को नोटिस करना, 2018-19 में कंपनी का CWIP हाईएस्ट हुआ था। तो 2018-19 में क्या कंपनी का फिगर आउट है, चलो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। 2018-19 का अगर मैं चार्ट को दिखा दूँ, तो उस टाइम में कंपनी का जो चार्ट पैटर्न था, आप एक बार चलो देख लेता हूँ। हाँ देखिए 2018-19 में क्या हुआ, कैपेक्स को हाई किया, उसके बाद भी देखिए कंपनी के ऊपर गिरावट का माहौल आया। तो कोविड के बाद मतलब 2020 के बाद कंपनी रॉकेट बना। इसका मतलब कंपनी के ऊपर जो 2018-19 में जो कैपेक्स को हाई किया गया था, उस टाइम में ग्रोथ नहीं हुआ। देखिए कोविड के टाइम में कैपेक्स कम हो गया, मगर उस टाइम में ही कंपनी का ग्रोथ देखने को मिला। तो इस बार भी कंपनी का कैपेक्स हाई हो रहा है, मतलब नेक्स्ट टाइम जब कैपेक्स कम हो जाएगा तो सोचना, जो कैपेक्स अनाउंसमेंट मतलब कंपनी जो कैपेक्स नहीं, कंपनी खुद के बिजनेस के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट किए जा रहे थे, वो इन्वेस्टमेंट अगर कम हो जाते हैं, इसका मतलब जो पहले प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन ऑलमोस्ट तैयार हो चुके हैं। तो उस प्रोडक्शन से कंपनी अभी खेलेगा और अच्छा खासा काम भी करेगा। तो मैं जरूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए। बालाजी अमीन्स कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है, और एज ए इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर एक ट्रस्ट बिल्ड करते हैं। जैसे म्यूचुअल फंड के पास भी होल्डिंग है और एफएस के पास भी होल्डिंग्स है। हाँ ना के बराबर है, क्योंकि स्मॉल कैप टाइप कंपनी के ऊपर इंस्टीट्यूशन उतना ज़्यादा बाइंग नहीं करेंगे। वो लोग हमेशा ट्रस्ट करके काम करेंगे और सारी चीज़ों को समझ कर काम करेंगे। तो बेसिकली इस कंपनी के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न है, अगर उसके बारे में चर्चा करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। टेक्निकली जो फिलहाल के चार्ट पैटर्न है, देखिए कंपनी कोविड के बाद रॉकेट बना। कोविड के टाइम में इस कंपनी का प्राइस सिर्फ 220 रुपीज़ के आसपास था, वहाँ से 5000 तक जर्नी किया। मतलब सोचिए कंपनी कोविड के टाइम में सिर्फ 220 से लेकर ऊपर तक देखो तो 2200% का रिटर्न दिया, मतलब 22 टाइम्स रिटर्न दे चुके हैं। उसके बाद देखिए मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ, जो कंपनी का रॉकेट की तरह भागेगा वो कभी ना कभी गिरेगा। अगर गिरने के बाद आपको हमेशा इंतजार करना है कि कब वो यू टर्न लेगा। अगर यू टर्न लिया अगर यू टर्न लिया तो सोचना कंपनी फिर से वो हाई लेवल तक जाएगा। तो मैं इंतजार कर रहा हूँ जो फर्स्ट एंट्री पाने का, फर्स्ट टारगेट पाने का, क्योंकि मुझे जो यहाँ पे लेवल दिखा वो लेवल मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वो देखिए यहाँ पे एक रेंज बना, कंटिन्यूसली एक बाइंग का रेंज बना जो करीबन 29% के आसपास है। फाइनली यहाँ पे एंट्री हुआ था और उसका टारगेट एक बार अचीव हो चुका है। तो नेक्स्ट टाइम देखिए कंपनी वही लेवल को टच करके ऊपर जा रहा है, मतलब फिर से वही लेवल को वो टच करेंगे। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि ये जो रेंज बना है ना, इस रेंज के ऊपर कंपनी फंस चुके हैं। इस रेंज को जब ब्रेकआउट करेगा तब एक बड़ा धमाका होने का चांसेस रहेगा। तो बाकी आपके क्या ओपिनियन है इस कंपनी के, जरूर मुझे कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है, एक बेस्ट कंपनी के बारे में बात करूंगा जिसका नाम है सीई इन्फो सिस्टम लिमिटेड। बेसिकली इस कंपनी को मैप माई इंडिया नाम से जाना जाता है। तो मैप माई इंडिया बेसिकली इस कंपनी का जो बिजनेस है, आप सभी जानते हैं। इसके ऊपर जब आईपीओ आया था तभी मैंने आपके साथ शेयर किया था, जो डिजिटल मैप्स हम लोग यूज करते हैं उसी सर्विसेज के ऊपर कंपनी काम करते हैं, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज ऑफ मैप के ऊपर। मतलब जो प्लेटफॉर्म है इसका, वो मैप के कंपनी काम कर रहा है।
तो कंपनी किस तरीके से काम कर रहा है, चलो एक बार मैं आपको झलक दिखा देता हूँ, क्योंकि कंपनी लाइफ टाइम हाई को ब्रेक कर चुके हैं। उससे पहले कंपनी का परफॉर्मेंस आपको दिखाया। देखिए कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत दिनों से ही पॉजिटिवली ग्रोथ हो रहा था। तो एक अंदाजा लग चुके थे कि कंपनी अच्छा खासा रिजल्ट के साथ साथ अच्छा खासा धमाका भी करेगा, क्योंकि प्रॉफिट जो था 19 करोड़ से 23 करोड़, उसके बाद 28 करोड़, उसके बाद 38 करोड़, मतलब कंपनी लगातार खुद के प्रॉफिट को मेंटेन कर रहा था। अगर मैं कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस के ग्रोथ को देखूं तो 35% का सेल्स का ग्रोथ एंड 25% के आसपास प्रॉफिट का ग्रोथ करंट ईयर में देखने को मिला। और लास्ट 3 ईयर्स में एंड 5 ईयर्स में अच्छा खासा कंपनी का ग्रोथ दिखा। कंपनी इसीलिए 104% का रिटर्न दिया एक साल के अंदर अंदर। रिटर्न ऑफ इक्विटी भी बेस्ट है। और मजेदार बात यही है कि कंपनी के ऊपर जो इन्वेस्टर है वो भी धीरे धीरे करके ट्रस्ट करना शुरू कर चुके हैं, चाहे एफ हो, चाहे डीएस हो, चाहे पब्लिक हो। तो कंपनी के ऊपर ऐसा क्या हुआ कि कंपनी रॉकेट की तरह भागा। कंपनी इतने दिनों से जो लंबा जर्नी कर रहे थे, कंपनी देखिए कोविड के बाद लिस्टिंग हुआ, उसके बाद बिग क्रैश हो गया। मैंने आपको ये भी बताया कि कंपनी बेस्ट था। मैंने इस जगह पे कुछ वीडियो बना के आपको शेयर किया था। तब मैंने बताया कि कंपनी कभी ना कभी यू टर्न लेकर वो वापस जाएगा। फाइनली देखिए यहाँ पे इस लेवल से यू टर्न लेकर कंपनी वापस गई। और आप ध्यान से चीज़ों को समझना, कंपनी क्या किया यहाँ पे, जो हाई लेवल था इसका, वही लेवल में कंपनी ब्रेकआउट करने के बाद कंपनी देखिए रिटेस्ट किया, ऊपर गया, रिटेस्ट किया, फिर से देखिए ब्रेक डाउन तो किया, मगर उसको ऊपर लेके गए और एक अच्छा खासा जर्नी यहाँ पे दिखाया। तो कंपनी लाइफ टाइम हाई को ब्रेक कर चुके हैं। उसके पीछे एक बिग रीजन है, क्योंकि जो गोल्डमैन सच है, गोल्डमैन सच आप सभी जानते हैं, जो एक फॉरेन इन्वेस्टर है और सबसे बड़े इन्वेस्टर है, बहुत पुराना इन्वेस्टर है। इन्होंने जब जब कोई किसी कंपनी के ऊपर कोई भी रेटिंग दिया, तो कोई भी पोजीशन ट्रेड बनाया, तो उस कंपनी के ऊपर रॉकेट बनता हुआ देखने को मिले। क्योंकि आप देख सकते हैं उन्होंने क्या क्या बताया कि हाई पोजीशनल ट्रेडिंग, मतलब उन्होंने टारगेट रखा है बिग पोजीशन ट्रेडिंग, ऊपर हाई लेवल में वो एक ट्रेड ले चुके हैं, हाई लेवल में वो उसको एग्जिट करेंगे। तो इस तरीके से न्यूज जब भी मार्केट में आया तो 20% के आसपास अपर सर्किट देखने को मिला इस कंपनी के ऊपर। तो फिलहाल के लिए इस कंपनी के ऊपर मैं इंतजार कर रहा हूँ, क्योंकि कंपनी के ऊपर एक पैटर्न बनने जा रहा है कुछ इस तरीके से। पहले क्या बना, एक कप बना, उसके बाद एक फिर से सॉरी एक शोल्डर बना, उसके बाद एक हेड यहाँ पे बन चुके हैं। तो मैं इंतजार करूंगा एक यहाँ पे फिर से एक शोल्डर बने तो एक एंटी जरूर लेने वाला हो। तो आपकी क्या राय है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है रेमीडियम, सॉरी रेमसॉन इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो रेमसॉन इंडस्ट्रीज लिमिटेड बेसिकली इस कंपनी 700 करोड़ का कंपनी है। और कंपनी के ऊपर एक गुड अपडेट है, वो है स्प्लिट का। 5 तारीख को 5 जुलाई कंपनी हर एक के बदले आपको 5 शेयर देने जा रहे हैं। तो जो लोग इस हारे कंपनी के ऊपर काम करना चाहते हैं, तो एक बार रिसर्च करिए, आपके सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर के साथ बातचीत करके काम करिए, क्योंकि मैं कोई आपको बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं कर सकता, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।